पसंद है अपने घर को ट्रेडिशनल वे में स्टाइल करना और आप चाहते हो अपने घर में कुछ ऐसे सिंपल क्राफ्ट्स इंक्लूड करो जिससे आपका घर सिर्फ ब्यूटीफुली नहीं बल्कि यूनिक भी लगे। सो हियर आई एम टू शेयर फ्यू आइडियाज विद यू जो आप अपने घर में किसी भी फेस्टिव ओकेजन्स में ये सारे कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हो। Hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट से शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आगे पहला बैसाख या फिर बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो मैंने अपने घर को डिसाइड किया है कि एक ट्रेडिशनल कॉर्नर एक क्रिएट करना चाहती हूँ मैं, तो जिसके लिए मुझे कुछ क्राफ्ट्स चाहिए था एंड मैंने इन सारे को क्रिएट किया है। आप इस सारे को कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट किया हो। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट दिस अमेजिंगली ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स। आई होप यू विल एंजॉय द एंटायर वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ मैं एक सेट बनाने वाली हूँ ऑफ कुल्हड़ एंड कोस्टर्स। तो जिसके लिए कुल्हड़ तो मेरे पास अवेलेबल थे टेराकोटा के, बट मेरे पास कोस्टर के लिए कोई भी प्लेट काइंड ऑफ थिंग अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट मेरा ये चॉइस भी था कि मुझे स्क्वायर कोस्टर्स ही इस बार बनाना था, क्योंकि जिस तरह का डिज़ाइन मैं चाहती हूँ उसके लिए स्क्वायर कोस्टर्स ही ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्ले। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था काफ़ी टाइम पहले, तो मेरे पास ये पड़ा ही हुआ था, तो मुझे लगा कि इसी से ही करते हैं। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो इन दैट केस आप फेविक्रिल के मोल्डेड के साथ भी ये चीज़ सेम ऐसा ही बना सकते हो। एंड ये तो ऑप्शनली है बिकॉज ये शेप भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप किसी भी शेप का ये बना सकते हो। तो क्ले क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ड्राई होने के लिए, तो मेरा भी सेकंड प्रेफरेंस मोल्डेड क्ले ही था, बट लकीली ये ड्राई हो गया था, तो मैं आपके साथ इसी पर्टिकुलर कोस्टर्स के ऊपर आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखो ये परफेक्ट है। इस कुल्हड़ को अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर प्लेस भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसी के साइज़ का ही है। अब इन सभी को जब ये ड्राई हो गए हैं एंड ये कुल्हड़ तो मेरे पास था पहले से ही, तो इन सारे को सबसे पहले मुझे जेसो का एक कोट देना है। बिकॉज जब भी आप टेराकोटा की किसी भी चीज़ के ऊपर पेंट करो या फिर ये जो मिट्टी का मैंने बनाया है, तो इन दैट केस आपको पहला एक प्राइमर जेसो का अप्लाई करना पड़ता है, सो दैट कलर आपका बहुत अच्छे से निकल के आए। तो इन सारे को मैं जेसो अप्लाई करूँगी एंड देन अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब डिज़ाइंस की बात करें तो यहाँ पे मैं एक बंगाली ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये पहला बैसाख के लिए जो हमारा न्यू ईयर होता है उसके लिए मैं अपना एक कॉर्नर को डेकोरेट करना चाहती हूँ। तो इन दैट कॉर्नर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे बनाए थे जो अब मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पे आपके साथ शेयर किया था, तो वो सारे के साथ मुझे लगता है कि यही पर्टिकुलर डिज़ाइंस बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसलिए मैंने ये डिज़ाइंस चूज़ किया है। आप कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो बिकॉज़ ये तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप किसी भी थीम पे बना सकते हो। आप अपने जो भी कल्चरल थिंग्स है आप उन सारे को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वो सारे डिज़ाइंस भी चूज़ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे मेरा आइडिया है कि मैं आपके साथ ये सारे सिंपल आइडिया शेयर करूँ, सो दैट आप भी फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी आपको कुछ भी इस तरह का फेस्टिवल्स आता है, ओकेजन्स आता है, तो आप इन सारे को अपने वे में क्रिएट कर सको, सो दैट आपका घर बिल्कुल ही पर्सनलाइज्ड एक स्टाइलिंग लगे। ऐसा ना लगे कि हर किसी का घर वही बाहर से जो भी सामान खरीद के लाए उन सारे को सिर्फ प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मेरे घर पे जब भी कोई आते हैं वो हमेशा ही बोलते कि आपका घर आप जिस तरह के हो, आप अपने कल्चर को, आप अपने जो भी लाइक्स डिसलाइक्स वो सारे को आप बहुत अच्छे से अपने पूरे घर में वो सारे रिप्रेजेंट करते हो थ्रू योर आर्ट वर्क। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एंड क्योंकि ये मैं इस घर में पूरे टाइम रहती हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारे मेरे पसंद के होने चाहिए। सिमिलरली आपको भी ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरह का डिज़ाइंस शो कर रही हूँ आप भी वैसा ही करो। आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइंस कर सकते हो। अगर आपको ये डिज़ाइंस पसंद है तो आप ये डिज़ाइंस भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो कोस्टर्स बनाए हैं इस पे मैं विंडो का जो मोटिव होता है मैं वो बनाना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये इस तरह के विंडोज़ जनरली पहले के ज़माने में जो होते थे उनके घर पे इस तरह का दिखता था। मुझे ये विंडोज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आजकल हम अपने घर पे इस तरह के विंडोज़ तो लगा नहीं सकते हैं, बट पेंटिंग या फिर किसी भी इस तरह का अगर आर्ट वर्क के थ्रू ये सारे डिपिक्ट कर पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताना कि आपको ये
इस तरह का जो ये थीम है ये आपको पसंद आया या नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ किया है, आप चाहो तो आप चॉक पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा एंड वो थोड़ा मैट फिनिश में होगा, बट अगर आप एक्रिलिक पे चाहते हो, अगर थोड़ा-सा ग्लॉसी फिनिश चाहते हो, तो आप एक्रिलिक पेंट्स यूज़ करना। जो भी कलर्स आपके पास नहीं होगा, वो सारे आप बना सकते हो खुद से। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मुझे थोड़ा-सा इसका बॉर्डर टेराकोटा का पेंट चाहिए था, लाइक टेराकोटा कलर का। बट मेरे पास क्योंकि ये कलर नहीं था, तो मैंने इसको काफ़ी सारे कलर्स लाइक ब्राउन, ऑरेंज, रेड, येलो एंड वाइट, इन सारे को मिक्स करके इस तरह से एक टेराकोटा कलर बनाया एंड देन इन सारे को पेंट किया। अब यहाँ पे ये कुल्हड़ में आप इस तरह से देख सकते हो कि डिज़ाइंस बना हुआ है। अगर प्लेन रहता तो शायद मैं ये ऊपर वाला टेम्पल डिज़ाइंस यहाँ नहीं बनाती, बट क्योंकि इसमें बना हुआ था तो मुझे लगा कि इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब जैसे ही इसमें सारे कलर्स मैं एक-एक ऐड कर रही थी, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आ रहा था एंड ये ड्राई होने में भी काफ़ी जल्दी लाइक ड्राई हो जा रहा था, तो इसलिए मैं दोनों को ही साइमल्टेनियसली कर रही थी। जब वो मुझे ड्राई करना था तब मैं ये कोस्टर्स पेंट कर रही थी, देन अगेन इसमें कुछ ड्राई हो रहा था, तब तक मैं वो ग्लास लाइक कुल्हड़ पे पेंट कर रही थी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आप पूरा सेट बना के, ये बहुत ही अच्छा लगता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इनफैक्ट, क्योंकि इस पे 2 इस तरह का कुल्हड़ रख दो एंड देन पूरा कोस्टर्स का सेट बना दो, या फिर आप सिर्फ कोस्टर्स ही गिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह के आप कुछ भी डिज़ाइंस, किसी को पर्सनलाइज्ड डिज़ाइंस वाले कोस्टर्स या कुल्हड़ कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक आइटम है, किसी भी ओकेजन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ज़रूर इन सारे को ट्राई करना, और अगर आप ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे शेयर भी करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस तरह से विंडो भी यहाँ पे मैंने बनाया है, क्योंकि आपने कोस्टर्स में देखा कि ये विंडो वाला पैटर्न मैंने बनाया था, तो दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए बिकॉज ये एक सेट है, तो इसीलिए मैंने इस पे भी वही सेम ग्रीन कलर का विंडो पैटर्न भी रखा है। तो आप भी इस तरह से बनाना, दोनों अगर आप सेट पे बनाते हो तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ रखना, सो दैट वो एक पर्टिकुलर सेट जैसा ही लगे। एंड ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें बस थोड़ा बहुत और डिटेलिंग्स मैं ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने एक कुल्हड़ पे इस तरह से एक वुमेन बनाया है, एक में एक मैन बनाया है। तो ये सारे तो डिज़ाइंस ऑप्शनल है, आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से।
एंड ये सारे जब ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं वार्निश भी अप्लाई करने वाली हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे आपके साथ वो शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने एकदम एंड मोमेंट में बनाया था तो ड्राई नहीं हुआ था अच्छे से। एंड डिज़ाइंस भी आप एट दी एंड देखना कि कितना सिंपल है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बनाओगे तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी छोटा ही है। एंड क्योंकि काफ़ी छोटा है तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसको डिज़ाइन करने में। अदरवाइज़ अगर आप इसको किसी और सरफेस पे बनाते तो शायद ये बहुत ही जल्दी आप बना लोगे। तो आई होप ये सिंपल सा आइडिया, यूनिक सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया एंड आप ज़रूर इसको ट्राई भी करोगे। इसका फाइनल आउटकम देख लेना। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर बताना कि आपको ये कितना अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वेडिंग कार्ड, बिकॉज इसके ऊपर ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये एक जामिनी रॉय का फेमस पेंटिंग है। तो मुझे इसी तरह से चाहिए था बिकॉज ये वो पयला वैशाख थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो अगर मेरे पास ये नहीं होता तो शायद मैं इसको भी पेंट करती, बट क्योंकि मेरे पास ये वेडिंग कार्ड था एंड मैंने इसको इसीलिए ही सेव करके रखा था। मैंने पहले भी काफ़ी सारे ओल्ड वेडिंग कार्ड्स के साथ क्राफ्ट शेयर किया है, लाइक 2 डेडिकेटेड वीडियोस है जिसमें सिर्फ मैंने वेडिंग कार्ड्स का यूज़ करके बहुत सारे क्राफ्ट आइडिया शेयर किया है। तभी मुझे ये वाला भी मन था, बट मैं वेट कर रही थी कि कब ये पयला वैशाख आए और मैं इस पे ये वाला कार्ड को यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे ये भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ एंड मेरा काम तो ऐसे ही बहुत ईजी हो गया है क्योंकि ये वाला पेंटिंग मेरे पास है ही। तो अगर आपके पास इस तरह का पेंटिंग नहीं है तो आप खुद से भी पेंट कर सकते हो। ये बहुत ही ईज़ी होता है पेंट करना एंड इनफैक्ट ज़रूरी नहीं कि आप यही पेंट करो, आप अपने हिसाब से कुछ भी पेंट कर सकते हो। लाइक और भी बहुत सारे ओकेजन्स एक साथ आता है, लाइक बिहू है, बैसाखी है, तो आप जो भी सेलिब्रेट करते हो आप उस हिसाब से अपने थीम के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे कि मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स ये वाले पर्टिकुलर कार्ड पे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पयला वैशाख में जो मेन थिंग्स होते हैं लाइक केले के पत्ते एंड देन ये लाइक लकी आउल हम जिसको कहते हैं, लोक्खी पैचा, एंड इसके साथ साथ फिश, कुछ खान जो फूड है ऑथेंटिक, एंड जो न्यू ईयर पे जो पूजा होता है उसमें जो सारे थिंग्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे को मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करने का कोशिश किया है सो दैट मैं इसको जहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ मैं इसको अपने एंट्रेंस के पास यहाँ पे रखने वाली हूँ, जहाँ पे मैं पूरा कॉर्नर जो सेट करूँगी उस पे। तो मुझे लगा कि ये वाला वहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट लगेगा एंड सारे कलर कॉम्बिनेशंस को भी मैंने यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ही रखा है। तो ये सारे ऑप्शनल है, आप कुछ भी डिज़ाइंस बनाओ। ये तो सिर्फ एक आइडिया है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फेस्टिव के लिए ही, आपके पास भी अगर इस तरह का कोई भी वेडिंग कार्ड है उसके साथ आप कुछ और पेंट करके भी एक पर्टिकुलर आर्ट पीस आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ अगेन एक्रिलिक पेंट्स का ही यूज़ किया है।
आप चाहो तो आप वाटर कलर से भी ये कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये तो सारे ही मैं वेस्ट मटेरियल्स पे ही क्रिएट करना चाहती थी, तो ये एक वेडिंग कार्ड के साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड है ये भी मैंने आपने देखा कि कैलेंडर से ही लिया है। तो आपके पास भी इस तरह का कुछ ना कुछ आइटम होगा ही जिसको आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लोगे एंड उससे आप बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ आर्ट पीसेस क्रिएट कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके घर के थीम के अकॉर्डिंग हो। तो देखो इस तरह से धीरे धीरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे को मैं ऐड करूँगी एंड ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा। इसको बनाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा डिटेल्स ऐड किया है। तो ये ऑप्शनल है, आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। एट द एंड इस पे भी मैं वार्निश का अप्लाई करूँगी एंड देन इसको हम वॉल पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं वॉल पे पेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये पेपर है लाइक बहुत ही लाइट वेट है, तो इसको सिंपली मैं हॉट ग्लू गन से ही वॉल पे पेस्ट करूँगी। इनफैक्ट मैं बहुत सारे आर्ट पीसेस अपने जितने भी लाइक जो लाइट वेट होते हैं स्पेशली उनको मैं हॉट ग्लू गन से ही पेस्ट करती हूँ। ये मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम मुझे सब पूछते हैं कि आप ये सारे किससे हैंग करते हो, क्योंकि मेरे घर पे हर तरफ आपको आर्ट पीसेस ही दिखेंगे। ऑलमोस्ट पूरा जितने भी वॉल्स है सभी में मैंने कुछ ना कुछ लगा रखा है एंड मोस्टली सारे में हॉट ग्लू गन से ही पेस्ट करती हूँ बिकॉज इसको निकालना भी बहुत ईजी होता है। कितना भी आप जो 2 वे टेप होता है उससे पेस्ट कर लो, वो वॉल्स आपका ख़राब होता ही है एंड हर जगह आप नेल्स नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए जो आप मटेरियल चूज़ कर रहे हो, जिसके ऊपर आप कुछ भी बना रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हो। क्योंकि ये वाला जो आर्ट पीस आप देख रहे हो ये तो मैं हमेशा नहीं लगा के रख सकती, कुछ टाइम के बाद इसको निकाल ही दूंगी। तो इसलिए हॉट ग्लू गन होगा तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा एंड ग्लू जो है लाइक जो ड्राइड वाला ग्लू रहेगा वो वॉल पे रहेगा, उसको आप इजीली निकाल लोगे, आपका वॉल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आई होप ये हैक भी आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि हर कोई पूछता है तो मुझे लगा कि इसी वीडियो में मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो पहले भी मैंने एक बार किसी और वीडियो में भी शेयर किया था बट स्टिल यहाँ पे भी मैं बता दी हूँ। तो चलो इसका फाइनल आउटकम आप देख लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ऑस्पिशियस, बहुत कलरफुल लग रहा है, ब्राइट लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही इजी एंड अमेजिंग लगे होंगे बिकॉज कितना सिंपल है इन सारे को क्रिएट करना, ये तो आपने देखा एंड बिल्कुल ही ऑप्शनल है डिजाइन्स, तो आप इसे कैसे भी क्रिएट करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना। अगर इन सारे को आप रिक्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।